विधानसभा के बजट सत्र की है। बजट सत्र के छठे दिन आज सदन में खूब हंगामा मचा। हालांकि सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ लोक आयोग का 16वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017 से 18 राज्य विद्युत नियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021 को भी सदन के पटल पर रखा। नया रायपुर में किसानों के आंदोलन का मामला गरमाया हुआ है। किसानों को कांजी हाउस में बंद करने के आरोप में सदन में हंगामा मचा। विपक्ष आंदोलनरत किसानों को करोड़ रुपए का मुआवजा और एक एक सदस्य को नौकरी दिए जाने की मांग कर रहा है। सदन में किसान की मौत पर विपक्ष स्थगन लेकर भी आया। सदन में किसान आंदोलन को लेकर खूब हंगामा हुआ। शिक्षक भर्ती का मामला भी सदन में उठा। इस मामले पर मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने हंगामा करते हुए सदन से वॉकआउट तक किया। तो सीएम ने लोक आयोग का 16वां प्रतिवेदन भी रखा। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र का छठवां दिन आज है। किसान आंदोलन का भी मुद्दा सदन में गरमाया रहा और कई मुद्दे रहे जिसको लेकर काफी हंगामेदार आज का दिन रहा। शिक्षक भर्ती के मुद्दे पर भी सदन में खूब हंगामा रहा। तो लोक आयोग का 16वां प्रतिवेदन आज सीएम ने रखा। शिक्षक भर्ती के मुद्दे को लेकर भी सदन में माहौल काफी गर्म रहा। इसके साथ ही आपको बता दें कि शिक्षक भर्ती के साथ साथ किसानों के मुद्दे को लेकर भी विपक्ष ने सरकार को घेरा। तो किसान आंदोलन के मुद्दे को लेकर भी विधानसभा में खूब हंगामा देखने को मिला और इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने 16वां प्रतिवेदन आज सदन में रखा। तो रायपुर से अमित चौरसिया इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ लाइव। अमित, आज के दिन की बात करें अगर हम सत्र में तो काफी हंगामेदार रहा है और इसके साथ ही विपक्ष ने कई मुद्दों को लेकर सरकार को यहां पर घेरने की कोशिश की है। बिल्कुल, विपक्ष के पास जो आक्रामक तेवर है वो आज यहाँ पर प्रश्नकाल के दौरान ही यहाँ पर देखने मिला और जिस तरीके से 5 से 7 प्रश्नों के दौरान ही सत्ता पक्ष पूरी तरह से विपक्ष के प्रश्नों पर घिरा हुआ नजर आया। वहीं यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज यहाँ पर लोक आयोग का 7वां 2017-18 का जो प्रतिवेदन है, वार्षिक प्रतिवेदन 16वां वार्षिक प्रतिवेदन यहाँ पर सदन के पटल पर रखा है। वहीं उन्होंने एटस मेटा जो कांड हुआ था 2013 में, वर्ष 2013 में जब रमन सरकार हुआ करती थी, भाजपा की सरकार थी, तब यहाँ एटस मेटा एक कांड हुआ था जिसमें फर्जी मुठभेड़ का आरोप लगाते हुए कांग्रेस जो उस समय विपक्ष में थी उन्होंने कई तरह के आरोप लगाए थे। और आज इसकी न्यायिक जो जांच की एक रिपोर्ट आ गई है, उस जांच रिपोर्ट को आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सदन के पटल पर रखा है। और आज एक तरह से एटस मेटा कांड पर जिस तरीके से कांग्रेस उस समय विपक्ष के दौरान आरोप लगाती जा रही थी कि यह फर्जी मुठभेड़ थी, आदिवासियों को मारा गया है, निर्दोष आदिवासियों को मारा गया है और इसमें नक्सली नहीं शामिल थे, तो यह बात इस रिपोर्ट में आई है कि ये फर्जी मुठभेड़ थी। इसमें 4 नाबालिग बच्चों समेत 8 आदिवासियों की मौत हो गई थी। तो ऐसे में यहाँ पर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच आज इस रिपोर्ट को लेकर एक द्वंद्व नजर आया। एक तरह से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने सीधे तौर पर कहा कि आयोग ने सदन में रिपोर्ट रख दी और अब इस पर सरकार को निर्णय लेना, आगे क्या सरकार को करनी है। तो एक तरह से की रिपोर्ट को लेकर होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। दूसरी तरफ हम बात करेंगे यहाँ पर आज अमरजीत भगत के जो मछली, जिस तरीके से सदन में मछली बाजार का उपयोग किया गया, मछली बाजार को लेकर विपक्ष की तरह से उभरा हुआ नजर आया। जिस तरीके से उनके जवाबों से असंतुष्ट विपक्ष ने भारी हंगामा किया, उनसे माफी मांगने को कहा, खेद व्यक्त करने को कहा, लेकिन उन्होंने खेद व्यक्त नहीं किया। तो ऐसे में विपक्ष ने न केवल हंगामा करते हुए बहिर्गमन किया बल्कि उनके विभागों पर न तो कोई सवाल की बात की और एक तरह से पूरी तरह से मंत्री का बहिष्कार कर दिया गया। बिल्कुल अमित, इसके साथ ही देखिए किसानों का मुद्दा भी गरमाया रहा। किसान आंदोलन को लेकर भी विपक्ष ने यहाँ पर सरकार को घेरने की कोशिश की और एक बात तो यहाँ पर जाहिर है, जिस तरीके से विपक्ष लगातार सवालों की झड़ी सरकार के आगे लगा रहा है, इससे ये भी नजर आ रहा है कि सरकार को लग रहा था कि उसके पास हर सवाल के जवाब होंगे, लेकिन सरकार भी कहीं ना कहीं यहाँ पर संतुष्ट नहीं कर पा रही है विपक्ष को। जिस तरीके से आज यहाँ पर कुछ मंत्रियों के जवाब से खुद आसंदी में बैठे जो अध्यक्ष थे, विधानसभा अध्यक्ष, वह भी असंतुष्ट नजर आए। उन्होंने बाकायदा एक मंत्री जो है स्कूल शिक्षा मंत्री करके आई, उन्होंने यहाँ तक कहा कि अफसरों को तक को निर्देश दिया कि मंत्री की तैयारी करवाइए। तो इस तरह की
तैयारी करवाई है। तो इस तरह की बात है कि कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष इस समय विपक्ष के सवालों के घेरे में नजर आ रहा है। और जिस तरीके से आज नया रायपुर के किसानों को लेकर आज यहाँ पर विपक्ष ने हमला बोला, पूरी तरह से यहाँ पर सत्ता पक्ष घिरा हुआ नजर आया, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर एक किसान की मौत होने के मामले में 4 लाख का मुआवजा दिया गया है और वहीं लखीमपुर खीरी में जाकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 50 लाख का मुआवजा वहां के किसान को दिया था। तो ऐसे में विपक्ष की मांग थी कि 46 लाख का मुआवजा और दिया जाए यहाँ के किसान को और उसके सुपुत्र को यहाँ पर या एक परिजन को सरकारी नौकरी में रखा जाए। तो इस तरह की मांग को लेकर काफी चीजें और इस मुद्दे पर ग्राह्य करने के लिए जो स्थगन प्रस्ताव लाया गया था उसको ग्राह्य करने के लिए विपक्ष दबाव बना रहा था, लेकिन आसंदी से अध्यक्ष ने इसे अग्राह्य कर दिया और इस पर चर्चा नहीं होने दी। जी चलिए ठीक, अमित बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।